बॉलीवुड की आज जिस तरीके से लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, पर बॉलीवुड के तमाम जो कलाकार हैं उनकी अकड़ जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर आज जनता राय रख रही है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, जनता जो बॉलीवुड या फिल्म स्टार्स की हम बात करें, उनका आत्मचिंतन कराने की कोशिश कर रही है या उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो उनकी जिम्मेदारी है कि जब कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं फिल्म का बहुत बड़े स्तर पर लोगों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको जो जनता है या व्यूअर्स हैं उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको कंटेंट पे काम करना ही होगा। अदरवाइज़ ऐसा आप कॉपी पेस्ट इधर की स्टोरी लगा के आपने रीमेक कर दी, ऐसे आप सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा स्टार लाकर आप फिल्में कब तक चलाएंगे? ऐसे कॉपी पेस्ट कब तक चलेगा? एक आध दो या कभी कभार इस तरह की चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन आप कॉपी और पेस्ट के आधार पे आप पूरी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। और भारतीय, जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो इतने दशकों पुराना है, यहाँ तक कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हिंदी सिनेमा है। ऐसे में तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन जो लगातार ये कैंसिल कल्चर या बॉयकॉट की बात चल रही है, ऐसे में एक के बाद एक अलग अलग एक्टर्स का बयान आ रहा है कि हमें मत देखिए, हमें मत देखिए। जैसे तपसू पन्नू जब अपने वो 212 की फिल्म की प्रमोशंस पे वो हंसती और मजाक बनाती नज़र आ रही थी कि मुझे भी उस लीग में शामिल करो, हमें भी, हमारा भी बॉयकॉट करो। जनता ने बॉयकॉट कर दिया, जो उन्होंने आदेश दिया जनता ने मान लिया। आपका आदेश सर्वोपरि हुआ, आपकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद आलिया भट्ट का भी ऐसे ही बयान आया और उनकी फ़िल्म कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाली है। तो ऐसे समय में उनको ये सीख लेने की बजाय कि आप जिम्मेदारी के साथ जनता को लें, जनता को आप इतनी आसानी से इतने हल्के में ना लें, क्योंकि जनता है, जनार्दन होती है। आप अपनी फिल्में जनता को बेच रहे हैं तो उनका सम्मान करना सीखिए। आप जनता का सम्मान कब करेंगे? फिल्म स्टार्स में जनता का सम्मान, जनता की इज्जत या उनके ओपिनियन या वो क्या किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, ये इसको पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। इनफैक्ट आपको अभी ये लाइगर वाले फिल्म का आपने देखा होगा, विजय देवराकोंडा ने भी इसी तरह का बयान दिया था, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी रोष रहा। इनफैक्ट जो थिएटर ओनर्स हैं उन्होंने भी अपनी नाराज़गी दर्ज कराई कि इस तरह के एटीट्यूड के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में फिल्म स्टार्स को ये समझना होगा कि कंटेंट पूरी एक यूनिट होती है। फिल्म मेकर्स की ख़ास तौर से बात है, आपको सबको समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो एक बेहतर कहानी और बेहतर कंटेंट के साथ आएँ। एक्टर्स को अपनी थोड़ा सा दिमाग अपना ठिकाने पे रखना पड़ेगा, जनता का सम्मान करना पड़ेगा। और आप इस तरह के एटीट्यूड के साथ कि हमें मत देखिए, आपको कोई नहीं देखेगा तो फिर आप स्टार नहीं रह जाएंगे, आप धूल में मिल जाएंगे। तो जनता का सम्मान करना सीखिए। जनता आपको सम्मान प्यार दे रही है, आपको स्टार बना रही है, तो आप उनका थोड़ा सा सम्मान करना सीख जाइए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। चढ़ते तेवर जो है, इससे किसका नुकसान है? जिस तरीके से एक के बाद एक सीख नहीं मिल रही है, ये कहा जाता है कि हम बॉयकॉट से नहीं डरते, बॉयकॉट कीजिए, नहीं पसंद तो मत देखिए। नुकसान किसका है इस तरीके के एटीट्यूड? देखिए, नुकसान तो उन्हीं का है और किसी का नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा में और लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आप तो देखिए, सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हो गया है। भारतीय जनता के पास ग्लोबल सिनेमा देखने के ऑप्शंस हैं। आपके पास OTT प्लेटफॉर्म के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अनगिनत चीज़ें देख सकते हैं, दुनिया भर में कहीं पे कुछ भी देख सकते हैं, कितनी ही भाषाओं में। और साथ ही साथ भारतीय जो रीजनल सिनेमा है उनकी हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। साउथ सिनेमा में या कई अलग अलग लैंग्वेज में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं और ग्लोबली उनको रिकग्निशन भी मिली है। तो ऐसे में हिंदी सिनेमा एक बहुत पुराना उनका इतिहास है, उनको ये समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब रीजनल सिनेमा इतना अच्छा कर रहे हैं तो हिंदी सिनेमा इस एटीट्यूड के साथ के मत देखना या हमने बहुत सह लिया, इस तरह के एटीट्यूड के साथ वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। और रही बात स्टार्स की, तो स्टार्स तो बड़ी मोटी फीस लेकर पहले ही वो निकल जाते हैं और फिल्म मेकर्स को भी ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है, ऐसे कोई नुकसान में नहीं जाते। लेकिन जो थिएटर ओनर्स होते हैं, जो फिल्म रिलीज़ करते हैं, या और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। या कहीं ना कहीं आप देखें कि भारतीय जो हिंदी सिनेमा है वो काफ़ी बड़े स्तर पर दुनिया भर में देखा जाता है और बड़े स्तर पर सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसे में दुनिया में भी एक गलत मैसेज जाता है कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनके प्रति जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी किस तरह की सोच है। तो ये भी एक इसमें एक मुद्दा है। बॉयकॉट को लेकर ज़्यादातर लोग अब ये भी कह रहे हैं, बॉलीवुड के एक के बाद एक सेलिब्रिटीज़ के ये भी बयान देखे जा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो ये कई सालों से चल रहा है। अगर ऐसा होता तो 1 या 2 या 10 फिल्म के बाद बंद हो गया होता। एक के बाद एक जनता, देखिए अब भारत में जो भारत के जो आम लोग हैं उनके अंदर एक जागरण हो चुका है। वो अपने देश और अपने समाज, संस्कृति, धर्म के प्रति वो जागरूक हो चुकी है। फिल्मों में क्या परोसा जा रहा है वो इसको लेकर लगातार अपना ओपिनियन व्यक्त
अपनी राय जाहिर करती है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ दिन की बात है और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इसी की वजह से उनका एटीट्यूड नहीं बदलने वाला है कि जनता शायद कुछ दिन में 1 या 2 या 10 फिल्म का बॉयकॉट करेगी, उसके बाद बदल जाएगी। नहीं, जनता बदल चुकी है, आपको समझना होगा। अब ये वो 40 या 50 दशक पुरानी जनता नहीं है। आज जनता आप तक अपनी बात पहुंचाना जानती है, अपना अधिकार जानती है और आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाना भी जानती है, और वही वो अपनी आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाह रही है और आप समझने को तैयार नहीं है। तो आप जनता को हल्के में लेना बंद कर दीजिए। इसी बॉयकॉट को लेकर एक शाहरुख खान का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉयकॉट का और तमाम चीज़ों का मेरी लाइफ या मेरी फिल्मों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी हवाओं से मैं हिलने वाला नहीं हूँ, हवा से तो झाड़ियाँ हिलती हैं। इस बयान को लेकर भी जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष देखा जा रहा है। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, जो बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं इनको पहले ही बड़ी मोटी फीस मिल जाती है, तो इन पर वाकई में कोई असर नहीं पड़ता। इनको सिर्फ ये है कि फिल्म फ्लॉप हो गई, लोगों ने इतना लंबा अरसा फिल्म इंडस्ट्री में काट लिया है, बड़ा नाम पैसा और सब कुछ कमाया है, तो इन पर क्या ही असर पड़ेगा। सिर्फ असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके घर चलते हैं, या आप जनता या वो लोग जो अपने देश के या इतिहास या धर्म के प्रति जिन लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, या दुनिया भर में एक गलत मैसेज जाता है फिल्मों के माध्यम से, तो असर उन पे पड़ता है। तो उन पे क्या ही असर पड़ेगा। इसी बॉयकॉट को लेकर मुकेश खन्ना का भी बयान सामने आया और मुकेश खन्ना ने कहा कि अब जो बॉलीवुड का बॉयकॉट है वो जनता ने सही जगह दिखाई है तमाम बड़े स्टार्स की, जिन्होंने एक सेंसिटिव जगह पर चोट दी है जनता के, यानी कि हिंदू धर्म की आस्थाओं को आहत किया है, और इसीलिए आज बॉलीवुड का ये हाल। बिल्कुल, मैं लगातार इस बात को कहती रहती हूँ जब भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बात आती है कि देखिए, फिल्मों के माध्यम से जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास या फिर धर्म का अपमान या अनादर या जिस तरह से चीज़ें परोसी जाती हैं, उसको लेकर पहले जनता उतनी जागरूक नहीं थी, और पहले फिल्म मेकर्स या स्टार तक अपनी बातें पहुंचाना भी इतना आसान नहीं था। अब सब कुछ आसान है, लोग अपनी राय आसानी से व्यक्त कर पाते हैं और उनको उनकी बात याद दिलाना भी चाहते हैं। लेकिन लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म मेकर्स या फिल्म स्टार्स ये बात समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि देश बदल चुका है, जनता बदल चुकी है, जनता आज अपने अधिकारों को लेकर अवगत हो चुकी है। आपको भी समझना होगा, जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स नेशन, या आप इतिहास या कल्चर की बात करें, वो आपको समझनी होगी और करना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बॉयकॉट को लेकर आलिया भट्ट और नेपोटिज्म को लेकर उनका बयान सामने आया कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप मेरी फिल्म नहीं देखिए। 9 सितंबर को उनकी फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, ब्रह्मास्त्र। उसको लेकर रणबीर कपूर कह रहे हैं कि जनता सर्वोपरि है। एक तरफ आलिया भट्ट का बयान, दूसरी तरफ रणबीर कपूर। जनता किस बयान को लेकर इस फिल्म को देखने वाली है, या फिर लाल सिंह चड्ढा की ही तरह हाल होने वाला है इस फिल्म? देखिए, जनता तो पहले ही सब कुछ डिसाइड किए हुए है, और आप ऐसे में और आग में घी डालने का काम करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है, जनता समझेगी कि वो उनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं, या उनका जो एक कहना है या उनका मत है, या वो जो बात उनसे कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ये साफ समझ में आता है कि आप जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको जिम्मेदारी समझनी होगी। इट्स हाई टाइम कि आप कंटेंट पे ध्यान दें, अच्छी स्टोरीज आप रिसर्च करके साथ में लाएं, और साथ ही साथ आप जनता को भी वो सम्मान दें जो जनता डिज़र्व करती है। मैम, अभी शाहरुख खान की फिल्म बाइकॉट आई भी नहीं है, सॉरी पठान आई भी नहीं है, वो 2023 में आने वाली है, 25 जनवरी को रिलीज़ होगी, पर उससे पहले ही जनता इस फिल्म का बॉयकॉट कर रही है। इसी के साथ तमाम पिक्चर्स का भी बाइकॉट हो रहा है। किस तरीके से देख रही हैं इस जागरण को जो 2020 से देखने के लिए मिल रहा है, और ये जागरण जो है वो इस तरीके से हुआ है कि आज बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों की फिल्म है जो फ्लॉप हो रही है, और जो 500 करोड़ कमाया करते थे, आज वो 50 करोड़ भी नहीं कमा पा रहे। बिल्कुल, ये जागरण, ये बात फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स या फिल्म स्टार्स को समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही किसी बात पे आपने रोष प्रदर्शन कर दिया, या कोई टेम्परेरी कोई ये एजिटेशन नहीं है। जनता काफ़ी समय से ये बात समझाना चाहती है फिल्म मेकर्स को, फिल्म स्टार्स को, लेकिन वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है, और नहीं समझ रहे हैं तो ये उनका नुकसान है, उनकी फजीयत हो रही है। जनता तो थमने वाली नहीं, क्योंकि जनता को समझ में आ गया है कि इतने समय से किस तरह से उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। अब वो थमने वाले नहीं, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे इसके प्रति, तो जनता तो समझने वाली, जनता नहीं मानेगी। मैम, बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर एक सवाल ये भी है, क्योंकि आज ज़्यादातर ट्रेंड चलाया जा रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड पर, वहीं दूसरी तरफ इस बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं जिन्होंने 500 करोड़ भी कमाए हैं। अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, तो आज जनता किन चीज़ों को लेकर बाइकॉट कर? देखिए, शेयरिंग यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जनता, आज का जो दौर है, आज की जनता वो नहीं है जो लार्जर देन लाइफ कोई फिक्शन, कोई एक अटपटी फिक्शन और सब कुछ भी ऐसी स्टोरी देखेगी। आज लोग सच जानना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं।
तभी ये जो दौर है इसमें जो जिस तरह की फिल्में चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं जर्नलिस्टिक मूवीज़ हम कह सकते हैं, जो सच्चाई से जुड़ी हैं, जिसमें एक भारत का इतिहास, भारत की कहानी है, भारत में ही अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो लोग उसको जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या हुआ था। जैसे कश्मीर फाइल और ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जो सच्चाई या सच्चे किसी कहानी पे आधारित हैं, तो उस पर वो फिल्में चल रही हैं। तो उन समझना चाहिए कि जनता किस तरह की चीज़ें देखना चाहती। आज जनता का माइंडसेट बदल चुका है, कोई भी फिक्शन या अटपटी कहानी कोई नहीं देखना चाहता, लोग सच्चाई देखना चाहते हैं। आप सच्ची और एक अच्छी कहानी लेकर आइए, बिल्कुल चलेगी। छोटी बजट की कहानियाँ चल रही हैं, आपको देखा हो कितनी ही सारी ऐसी फिल्में हैं, बिल्कुल कार्तिकेय 2 और ऐसी कितनी आप पिछले कुछ सालों में देख लीजिए जो फिल्में हिट रही हैं, छोटी बजट के साथ आई हैं, 5-5, 10-10 करोड़ की फिल्में आई हैं, उन्होंने कई सौ करोड़ का बिजनेस किया, जिससे साफ समझ में ये आता है कि कंटेंट ही सबसे बड़ी अहम चीज़ है। आप सिर्फ स्टार्स को ही आगे चलाते रहते हैं और एग्जैक्टली स्टार्स, फिल्म एक्टर्स स्टार्स बनते हैं फिल्मों के माध्यम से, ना कि स्टार्स से फिल्में चलती हैं। तो आप एक्टर्स को और लोगों को भी मौका दीजिए। आप एक 60 साल का आदमी 25 साल के लड़के का रोल प्ले करता है, ये अब जनता को कब तक इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे। आप आगे बढ़िए और लोगों को मौका दीजिए। तो ये बदलाव उन लोगों को समझने होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को एक बार सोचने की ज़रूरत है और उन बदलावों को करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।